कि वो ईश्वर एक है। इतनी बड़ी बात मोहम्मद साहब जब कहने लगे, मोहम्मद साहब के तो सब आशिक हो गए, दीवाने हुए। जिनको अक्ल थी वो लोग मोहम्मद साहब से जुड़ गए। जो बेअक्ल थे, जिनके दिमाग में कूड़ा कचरा भरा था, उनके दिमाग से उस जमाने में कूड़ा कचरा निकले ही नहीं। जो होशियार थे, जो बुद्धिमान थे, जो अबू बकर सिद्दीक की तरह जो होशियार लोग थे, वो उनसे जुड़ गए। जो हजरत उमर के जैसे जो लोग थे, जो ज्ञानी था, जो शूरवीर था, वो उनसे जुड़ गया। जो उस्मान गनी थे, जो पैसा वाले थे, ज्ञानी आदमी था, वो उनसे जुड़ गया। जो हजरत अली थे, वो तो बच्चे छोटेपन थे उनके साथ थे गुजरे, उनके साय में तो उनको वो ज्ञान आ गया। जो भी इनके साथ जुड़ा था वो लिखा पढ़ा समझदार आदमी जुड़े थे। कोई बेवकूफ मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब को समझने के लिए वो ऊंचाई चाहिए। बिना ऊंचाई के तो फिर वही बातें मोहम्मद साहब ने, उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोला, उनको ये बोला, उनको वो बोला, ये बात चलने वाली। कि जबकि मोहम्मद साहब को स्वयं का ज्ञान था, एक परम ज्ञान था उनको, सत्य का ज्ञान आया उनमें, तब तो वो बात करने लगे। तब तो दुनिया की तकलीफ सहने की ताकत उनके भीतर आ गई। इसीलिए तो उसने अपना जो मिशन था, इस्लाम का मिशन बीच में छोड़ नहीं दिए। यूं ही दलाई लामा के साथ वो हिंदुस्तान भाग करने आ गए। उन्होंने अपना मिशन को रोका नहीं। मोहम्मद साहब ने अपना मरे दम तक अपना मिशन रखा। लोगों को जो बातें, जो लोगों के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन लाना। उस जमाने के लोग ऐसे थे, मैंने कई वीडियो में बताया हूं। अगर मेरे वीडियो आप सुनते तो आपको पता चलेगा इस्लाम का वो जमाना, इस्लाम के पहले जमाना कैसा था, इंसान किस तरह की जिंदगी गुजरता था, किस तरह से इंसान के जीवन में वो आदत लग गई थी। एक अलग एक ढंग के लोग थे। ऐसे अलग लोगों को साफ सुथरा बनाना ये कोई आसान बात नहीं है। लातों को भूतों को बातों से समझाया उन्होंने। तो मोहम्मद साहब की बुद्धि का जो जागृत हुआ, वो जब रुको में जाते तो सारा ऊर्जा अपने मस्तिष्क में लाते थे, फिर खड़े हो जाते थे। सर जब बहुत ज्यादा जड़ हो जाता तो खड़े हो जाते, फिर झुक जाते, फिर जमीन पे बैठते। जमीन पे जब बैठते तो भी आप समझो कि मैंने फिर से बताया कि जो मूलधारा कुंडली हो जमीन से ऊपर रखे, जमीन से ऊपर रखे, और फिर अपना मस्तिष्क जमीन पे फिर टेक दिए, फिर अपना माथा जमीन पे टेक दिया, आज्ञा चक्र को जमीन पर टेक दिए, क्योंकि जमीन से उनकी ऊर्जा फिर निकाल दी, और फिर नॉर्मल होकर बैठ गई। अब ये जो प्रक्रिया है, ये नमाज के जो भीतर जो प्रक्रिया है, वही योग की प्रक्रिया है, एक ऊर्जा की प्रक्रिया है। जब कुंडलिनी जागृत होती है उस समय की वो प्रक्रिया है। अब मोहम्मद साहब जब नमाज पढ़ते थे, जब उस प्रक्रिया में जाते थे, उस समय उनके जो नवासे थे, उनके नवासे इमाम हुसैन उनके जिस्म पे खेलते थे तो उनको पता भी नहीं चलता। वो तो अपने नाना के ऊपर बढ़ जाते तो घोड़ा घोड़ा करके, और नाना तो समाधि में चला गया, नाना को तो पता ही नहीं, नाना तो रूहानियत में चला गया। और आजकल कोई नमाजी ऐसे रूहानियत में जाता है नहीं। वो अपनी जबान से दोहराता है, सिर्फ बातें दोहराता, मगर देह के भीतर जो प्रक्रिया को महसूस करना चाहिए वो महसूस कर नहीं पाता। तो ये मोहम्मद साहब की बात हो गई। तो इसी तरह से जिन जिन लोगों में भी कुंडलिनी जागृत हो गई, उन लोगों के भीतर कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब मुझ में कई सिद्धि प्राप्त हो गई, कई सिद्धियां। कभी कभी मेरे भी समझ में नहीं आ जाता, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए तो वो लोग मुझसे कभी कभी डर में वो डरते भी है, उनको डर लगने लगता। ये इंसान कब क्या कर देगा पता नहीं चलता, ये मुंह भी बंद कर देगा, कभी कभी जमीन से भी चिपका कर रख देता। इस तरह से मेरे भीतर नहीं वो सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गए, मगर हम लोग इस्तेमाल करते नहीं, हम लोग उसके भीतर जानना चाहते ही नहीं। क्योंकि अगर उसी में भीतर चले जाएंगे तो हठ योगी बन जाऊंगा, और ये बहुत जिद करने लगूंगा। वैसे तो स्वभाव में मेरा जिद्दी, मैं हठ योगी हूं, मैं हट्टी हूं। मेरे घर में पता है कि एक बार मैंने सोच लिया वो चीज करना है तो मैं करूंगा ही, कुछ भी हो जाए, और नहीं करना तो नहीं करूंगा। इस तरह का हट इंसान में आ जाती, जिद्दी स्वभाव बन जाता, और वो प्रयोग करने लगूंगा तो मैं और जिद्दी बन जाऊंगा, मैं और दुनिया को छोड़कर, मुझे तो दुनिया में रहना है।
मुझे तो दुनिया के भीतर जो पाखंड है वो पाखंड को उखाड़ के फेंकना है। वो पाखंड इस्लाम मजहब में भी है, वो पाखंड हिंदू मजहब में भी है, वो पाखंड सब धर्मों में सब तरफ नजर आता। वो पाखंड को उठा के फेंकना है। इंसान के भीतर जो ईश्वर है उसका भास, उसका मौजूद मुझे लोगों को करवाना है। इसलिए तो मैं वो सिद्धि के से हट गया। और इस्लाम में भी यही बात तो कहा गया, इस्लाम में चमत्कार नहीं है, जबकि मोहम्मद पैगंबर का जीवन एक चमत्कार से भरा हुआ था। मोहम्मद साहब का जीवन सारी सिद्धियों से भरा हुआ था, मगर मोहम्मद साहब ने कभी अपनी सिद्धि के लोगों को बताया नहीं। उनके भीतर जो भी कोई चमत्कार होता था जिब्रील के ऊपर डाल देते, जिब्रील अलैहिस्सलाम में आके उनके ऊपर डाल देते, दूसरे के ऊपर डाल देते, खुद के ऊपर लेते नहीं थे। उनको पता था अगर मैं खुद के ऊपर ले लूं तो लोग मुझे खुदा मानने लगेंगे, लोग मेरी पूजा करने लगेंगे। इसलिए उन्होंने अपना जीवन को साधारण जीवन बताया, ज्ञान की बात की, सत्य की बात की, हक की बात की, मगर चमत्कार की बात नहीं की। न उनके सामने कभी चमत्कार नहीं बताया। उन्होंने एक ईश्वर को जोड़ के दिया। उन्होंने यही कहा, मुझे तुम ईश्वर मत बनाओ, मुझे तुम बुत मत बनाओ। मैं एक पैगाम लेकर आपके पास आया, एक जीवन का पैगाम लेकर आया कि जीवन किस तरह से इंसान को जीना चाहिए जिससे इंसान को अमन और शांति और सुख और दया आ जाए। ये पैगाम मोहम्मद साहब ने एक पैगंबर की तरह पेश की। अगर मोहम्मद साहब भी चाहते तो बहुत कुछ सिद्धि बता सकते थे। मोहम्मद साहब ने सिद्धि नहीं बताया, मोहम्मद साहब ने चमत्कार नहीं बताया। ये दुनिया में हम देखते जहां चमत्कार वहां नमस्कार है। जहां इंसान चमत्कार करता वहां उसके आगे लोग झुक जाते, उसके सामने लोग नतमस्तक हो जाते। मगर मोहम्मद साहब ने कहा, मेरे आगे नतमस्तक मत हो जाओ, मेरे आगे मत झुको। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर के आगे झुको, तुम स्वयं झुक जाओ, तुम स्वयं के प्रति झुक जाओ, तुम्हें वो नम्रता आना चाहिए। इंसान के भीतर नम्रता मोहम्मद साहब ने सिखाया। आजकल हम देखते हैं इंसान के भीतर नम्रता नहीं है। जो इंसान के भीतर जो नम्रता आना चाहिए, वो जो झुकाव आना चाहिए, वो मोहम्मद साहब ने सिखाया। इसीलिए मोहम्मद साहब हमारे दिलों में और दिमाग में बसे हुए हैं और इस्लाम से हम दूर हो गए कि इस्लाम की जो रूढ़ी है वो मोहम्मद साहब से भी विपरीत है। मोहम्मद साहब की जो रूढ़ी है, मोहम्मद साहब का जो तौर तरीका वो सूफियों में चला गया। अब सूफी जो कुंडलिनी जागृत करने के जो प्रक्रिया करता, जो ध्यान की प्रक्रिया करता, जो इबादत की प्रक्रिया करता, वो इस्लाम से हट करे, वो बिल्कुल इस्लाम से हट करे। क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपने आप को सरल और सीधा खड़ा कर दिया आपके सामने। वो अपने आप को तांत्रिक या मांत्रिक, या तो मोहम्मद साहब ने कोई सिद्धि पुरुष की तरह अपने आप को पेश नहीं किया, एक साधारण इंसान की तरह पेश किया। इस तरह से कुंडलिनी जागृति का जो असर है इंसान के भीतर जब होता है तो इंसान का जीवन उलट पुलट जाता। आदमी अपने पैर पे नहीं चलता, आदमी अपने दिमाग से चलने लगता, अपने सर के ऊपर चलने लगता। वो एक कवल है, चलो सर के बल चलो। मोहम्मद के शहर में चलो तुम सर के बल चलो, वही हो जाता है इंसान की हालत। शहर इंसान सर के बल चलता। जब कुंडलिनी जागृत होती उल्टा हो जाता जीवन, पैर ऊपर मुंडी नीचे हो जाती। कुंडलिनी जागृत होना इतना ये सभी की बात नहीं, जीवन बदल जाता, जीवन में पागल हो जाता। मुझे कई फिल्मी लोग भी कहते यार वो पागल हो गया, स्पोर्ट्समैन कहते अरे वो इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन था, पागल हो गया। राजकारण में लोग कहते क्या इसकी जबान में ये होशियार आदमी था, ये आगे क्या होने वाले बता देता, तो इतना होशियार इतना अच्छा आदमी, ये तो पागल हो गया। अब जहां देखो वहां मुझे लोग पागल ही समझते, क्योंकि बात बिल्कुल सही, उनकी नजरों में मैं पागल हूं। क्योंकि पागलपन तो इंसान के भीतर आ जाता, जब कुंडलिनी जागृत हो जाती इंसान पागल हो जाता। अब कई लोग तो रोशन दे रहे, वो ज्ञान की बात कर रहे, वो सबकी बात कर रहे,
देखो, जब मैं इतनी देर तक आपसे बात कर रहा हूं, कोई धर्म को पकड़ के बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई धर्म की स्तुति कर रहा हूं, ना मैं किसी साधु संतों को मैं फॉलो कर रहा हूं। मेरे जीवन में तो जिसके भीतर उजाला है, जिसका दिया जला है, उसी के मैं तो उजाला अपने उजाले की बात करता हूं। मैं उन सबका उजाला मैं अपनी तरफ खींचना चाहता हूं। मैं अपना तो दिया जला है, मेरे दिया से तो मैं चल रहा हूं, क्योंकि मेरे दिया से मेरी आंखें खोल गए। मगर सामान्य जो इंसान है, वो मेरे दिया से आंखें खुलना अगर उसको बाधा आ रहा, उसको आसान नहीं जा रहा, उसको तक उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं चाहता हूं कि इन जो साधु संत, इन जो पैगंबर, इनकी रोशनी को आपके सामने खड़ा कर दूं। मैं जो इतने साधु संत, इतने पैगंबर के आपके सामने बात करता हूं, उसकी बात करने का वजह यही है कि मुझे आप सीधा सीधा समझ नहीं पाओगे, तो मैं इनको सामने लेकर आ जाते। इनकी जो रोशनी है, इनकी रोशनी आपके पास में लेके आ जाता। मैं ज्ञानेश्वर की भी रोशनी लेके आ जाता, मैं बुद्ध की भी रोशनी लेके आ जाता, मैं महावीर की भी रोशनी लेके आ जाता, मैं मोहम्मद साहब की रोशनी लेके आता। मैं सभी साधु संत जिसके भीतर रोशनी आ गई थी, जिसमें भीतर चेतना थी, जिसमें भीतर वो नूर था, ऐसे सबके नूर को मैं इकट्ठा करता ताकि आपको मैं समझा सकूं, आपको मैं बता सकूं, आपको मैं हक दिखा सकूं। मैं इसीलिए तो इनकी बातें भी सामने लाता हूं। इनसे मैं इनसे जीता नहीं हूं, मैं इनके मार्ग से चलता नहीं हूं। मेरा अपना मार्ग है। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसका अपना स्वयं का मार्ग बन जाता है। मेरा मार्ग कोई इस्लाम का नहीं है, मेरा मार्ग कोई सनातन हिंदू का नहीं है, मेरा मार्ग कोई धर्म का नहीं। मैं जबकि हजरत गोस्प को चाहने वाला इंसान, उनको मानने वाला इंसान। और अब मेरा जीवन सोचो, अब मेरा लेक्चर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा जीवन किस तरह से, क्योंकि मेरा रास्ता ही, मेरा खुद का रास्ता अलग बन गया। मेरे रास्ते से तो मैं चलता, मेरा रास्ता तो हक का बन रहा है, मेरा रास्ता तो सत्य का बन गया। मेरे रास्ते में जो उजाला है वो मुझे दिखाई दे रहा। आप लोगों को वो उतना उजाला काफी नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसीलिए तो हर बार कई लोगों का मैं आपको मिसाल देता हूँ, कई लोगों की रोशनी से आपको जोड़ने का काम करता हूँ, ताकि आपकी बुद्धि को पता चले, आपको वो हक, वो सत्य नजर आए। इसीलिए तो मैं बात करता हूँ। दूसरों को लेने का मतलब मेरा ये नहीं, मैं कोई किताब की बात करता नहीं हूं, मैं कुछ सुने सुनाए बात आपको सुनाता नहीं हूं। जो मुझ में जो बीतती है वही मैं सुनाता। मेरा आप कोई लेक्चर सुनो, मेरा जीवन आपको समझ में आएगा कि मेरे जीवन किस तरह से गई। यही तो कुंडलिनी का असर है। यही तो कुंडलिनी जब जागृत होती तो इंसान का जीवन इस तरह से हो जाता। उसके भीतर वो ईश्वर को जब महसूस करता, तभी तो उसमें दया भर जाती। वो दया सिर्फ अपने के लिए नहीं है, वो दया सभी के लिए है। वो दया पशु पक्षी के लिए भी है, वो दया पेड़ पौधे के लिए है, वो दया इस जगत के ऊपर दया है। अगर कोई एक ताजमहल भी बनाता तो मुझ में उसके लिए एक अच्छा भाव आता। मैं यही सोचता ए प्रभु, मैंने उसको ताजमहल को देखा, और ये ताजमहल लोग हजारों साल देखे। मेरी ये भाव है। मैं लोगों के प्रति सोचता, मैं ये नहीं सोचता। कोई लोग बोलते कि ताजमहल को गिरा दिया जाए, कोई लोग बोलते ताजमहल को गिराया जाए, कोई लोग बोलते ये चीज को गिरा नष्ट किया जाए। उनके भीतर जो है, उनके जो भीतर की जो सोच है वो हमसे विपरीत है। हमारी सोच अलग है। हम चाहते, जो भी कोई इंसान अगर बंगला बनाता है तो मेरे भीतर उसके लिए आशीर्वाद आता। मैं बताया ईश्वर इस बंगले को कुछ ना हो, जैसे का वैसे रहो। इस बंगला को देख के अच्छा लगता। मेरे मन में उस बंगले के प्रति जलन नहीं महसूस होती। मैं खूबसूरत से खूबसूरत लड़की देखता हूं तो मेरे मन में, मैंने कई वीडियो में बताया, उस खूबसूरत लड़की को देखकर मेरे मन में कोई लालसा नहीं आती। मैं उस लड़की को हरगिज अपनाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यही चाहता हूं, उसके लिए दुआ करता हूं। उसके लिए मैं यही सोचता कि प्रभु, हे परमात्मा, उस लड़के को जिस तरह से खूबसूरती है, जिस तरह से आनंद में नजर आती,
उसी तरह से उसको पार्टनर मिले जो उसका ख्याल रख सके, उसकी खूबसूरत को और खूबसूरत बढ़ा सके। क्योंकि मैंने जीवन में देखा अच्छे अच्छे खूबसूरत लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता। जवानी में तो वो शादी के पहले तो खूबसूरत थी, और जब शादी हो जाती, जब संसार में अड़क जाती, जब परेशानी में आ जाती, तो उसकी हालत बद से बदसूरत हो जाती। ये मैंने देखा है, मेरे नजर में आते ऐसी ऐसी लड़कियां कि क्या थी एक जमाने में, अब क्या हो गई इस जमाने में, ये नजर आता तब। इसीलिए तो मेरे मन में कोई भी खूबसूरत लड़की नजर है तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। अगर एक आधी लड़की बस स्टॉप पे भी खड़े हो जाती तो मेरे मन में उसके लिए एक सद्भावना आ जाती है। मैं यही सोचते, भगवान इतनी अच्छी लड़की बस स्टॉप पे इतनी गर्दी में खड़े हुए, काश इसके पास एक आधी गाड़ी आ जाती तो उसका जीवन आसान हो जाता। ये मेरे मन के भीतर जो है किसी के भी प्रति एक सत्य स्वभाव आ जाता, इस सब के प्रति दुआ निकलने लगती, क्योंकि मेरे भीतर जो है वो ईश्वर का कण है, वो मैं महसूस करता। और तब से मेरे भीतर का मेरी सोच ऐसी बन गई। मेरे घर में जो लड़का आया सुभान अली, तो उस बच्चे को हमने हजरत गौस पाक के उर्स में पेड़े में उसके वजन किए, उसको पेड़ा में तोला गया, और वही पेड़ा हम लोगों को बांटे कि लोगों को मुंह मीठा किए, लोगों को खुशी दी कि भाई पेड़ा कितना बांटा जाए, लोगों को किस तरह से हम खुश कर सकते। तो हमने बोले इसका जितना वजन है उतने वजन हम पेड़ा लोगों को बांटे, और वो बच्चा का वजन हुआ 10 किलो, और 10 किलो पेड़ा हमने लोगों को बांटे, और थोड़ा बहुत पेड़ा बच गया। मैंने मेरे एक मित्र से कहा कि अपने बस्ती में कोई लोग रहा तो नहीं। तो वहां पे मेरा और एक मित्र था, उसने कहा क्या तुम लोगों का सोचते हो, हम है ना तुम्हारे सामने खड़े, हमको दे दो। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं बोला क्या लालच है इंसान में भरा हुआ। तुमको मैंने दिया है ना, तुमको देने के बावजूद भी तुम्हारे भीतर इतनी लालच। मैं चाहता कि मैं लोगों को ये दे दूं, जो रहे हैं उनको बांट दूं, क्योंकि मुझे पता है लोगों को देने से मुझे खुशी मिलती। अब मैंने मेरा किस्सा सुना है कि कोरोना के वक्त में जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास सिर्फ 7,000 रुपये थे, और 7,000 के 7,000 मैं अपनी बीवी को बोले लोगों को बांट डाल। उसने बिल्कुल नहीं सोची कि कुछ पैसा उसमें से रखा जाए। लॉकडाउन आया, जमाना खराब है, कब तक चलेगा लॉकडाउन, कब तक चलेगा, रोजी रोटी बंद होगी बोल नहीं सकते। मगर उसने सबको दे दी, क्योंकि मेरे साथ रहने को उसका असर है। अब कई लोग मेरे साथ लालची लोग आ जाते, लालची लोग जुड़ जाते। वो क्या करे, किसको किसको मैं मुझ जैसा कहाँ 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 ढूंढूंगा। मुझ जैसे इंसान को ढूंढ, इंसान मुझे मिल ही नहीं पाता। सब तरफ लालची लोग भरे, लालच में भरे हुए, मेरा मेरा, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, इतना झोली में वो सिमटता कि झोली फट जाती और नीचे गिर जाती। इस तरह का उनका जीवन है। और मेरा जीवन के भीतर लोगों को देने में मैं सुख और शांति समझता हूँ, लोगों को देने में आनंद आता है। ये तो कुंडली जागृति का असर है। मुझे कोई किसी को देने से मुझे पुण्य हासिल नहीं करना, मुझे पुण्य की आवश्यकता नहीं है। मैं पुण्यवानी हूं, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया मेरा गुनाह कम हो जाए। मुझे किसी से आशीर्वाद की भी आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं हूं, जैसा मैं जीता हूं, उसी में मैं अपने एक सुकून महसूस करता, मुझे अच्छा लगता। कभी मुझे अच्छा लगता तो कभी मुझे दूसरों का दुख देख के मुझे भी दुख होने लगता। यही तो दया का भाव है, यही तो प्रेम का भाव है। तो आज वीडियो के कई पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि आप लोग इतना देर सुन नहीं पाते, तो इसलिए आपको समझाने के लिए मुझे पार्ट बनाना पड़ता है, 1 2 3 ऐसे 4, कभी 5 5 पार्ट बन जाते 15 15 मिनट के। अब क्या करें, ये तो कुंडली जागृति का असर है। जब बात करने लगता तो ऐसे बस बातों में लग जाता हूँ, और देने में लग जाता हूँ। आपको देता हूँ मैं, समाज को देता हूँ, समाज को ये दे रहा हूँ, सत्य दे रहा हूँ, वहां हक दे रहा हूँ। और ये जो झूठे लोग, जो थोते लोग हैं, इनसे बच के रहो, इनके बातों में मत उलझो। ये खुद उस रास्ते पे नहीं है,
इन्होंने खुद जाना नहीं, को समझाया। मगर कुंडलिनी जागृत की जो है, मैं आपको कुछ बात बता नहीं पाता। मैं अपनी कुंडलिनी जागृत की बात सरेआम करना नहीं चाहता। वो मुझे पता है कि कुंडलिनी जागृत होती तब क्या क्या होता। बहुत सी बातें हैं जो साधक है, जो समझता है बात को, उसको ये समझाया जाएगा। आप तब आपको जितना समझ में आता उतना बात समझाने की कोशिश करता, और जो भी समझाता हूं मैं अपनी बीती बात, अपनी बात समझाता हूं। मेरे हर वीडियो आप देख लो, मगर मंजिल पे तो खुद को पहुंचना होगा। बुद्ध ने इसीलिए तो कहा, आप वो दीप भो, आपका दिया आप खुद जलाओ तो पता चलेगा वो रोशनी। आपको बाहर की रोशनी कितना मिलेगी, मेरी रोशनी आप कितना लोगे, बस थोड़ा मिलेगी। जब तक सुन रहे हो तब तक रोशनी मिलेगी, मगर खुद की तो दिया आपको जलाना होगा। जब तक आप खुद का दिया नहीं जलाओगे तब तक आपको कुंडलिनी जागृत का पता ही नहीं चलेगा। कितने भी किताब पढ़ लो, कितने मेरी बात सुन लो, कुछ पता नहीं चलेगा। वो कहावत है, स्वतः मेलेश्वर स्वर्ग दिसत नहीं। जब तक आपके भीतर कुंडली जागृत होगी नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। कुंडली जागृत होने में इतने आसान नहीं। कई लोग तो पागल हो गए, समझ में नहीं आता तो आदमी पागल हो जाता। इसीलिए तो कहते हैं कि कुंडलिनी जब जागृत करना है तो कोई गुरु जिसने कुंडली को जागा, और किसने जिसने कुंडलिनी को जाग कर उसने सहन कर लिया। मैंने कुंडलिनी जागृत होने के बाद में मैंने बताया आपको, कई पहाड़ों पे चले गए, कई जंगल में चले गए, फिर जंगल में जाके वहां पे जंगली नहीं हुआ, वहीं पे मैं खोने गया। मैं फिर से लोगों में लौट आया। कई लोग मैंने देखा कि कुंडलिनी जागृत हो गए, जंगल में चले गए, कहीं पहाड़ के ऊपर रह गए, कहीं घर दार छोड़ डाले, किधर भटक रहा, किधर पागल की तरह घूम रहा, ना कुछ बोल पा रहा, ना कुछ ना समझा पा रहा। कुंडलिनी जागृत का असर अलग अलग है। इसीलिए तो कहते हैं कि कुंडलिनी जब जागृत होती, जागृत करना है तो ये ध्यान भी करना है, समाधि में भी जाना है तो कोई तो गुरु चाहिए। अब ऐसे किताब के गुरु अगर मिल जाए और उसका कहना तुम सुनने लगोगे तो एक दिन तुम तो चले जाओगे उस रास्ते से, मगर वो फंस जाएगा जिसने अनुभव लिया ही नहीं जीवन का। बस आज इतना ही।